रहनी ने भूतिया महल में रात बिताने के बाद एक छिपा हुआ भूमिगत कक्ष खोज निकाला और वहाँ एक पुराना नोट पाया जिसमें राजकुमारी कनिका की दुखद कहानी थी। इस नोट में बताया गया था कि एक अघोरी तांत्रिक जादूगर ने एक जादुई सितारे के आकार के रत्न के साथ पूरे साम्राज्य को शाप दे दिया, जिससे सभी लोग मारे गए सिवाय राजकुमारी के। जब रहनी ने नोट पढ़ा तो उसे एक भयानक सत्य का एहसास हुआ। वह लड़की जो उसने तालाब के पास रोते सुना था और जो फुसफुसाती आवाज भूमिगत कक्ष में सुनाई दी थी, असल में राजकुमारी कनिका थी। अचानक पीछे एक दुर्गंध फैल गई और एक गहरा गुर्राने की आवाज आई। रहनी धीरे धीरे पलटी और आतंक से जम गई। उसके सामने एक विशाल आकृति थी जिसका शरीर सड़ते मांस से ढका हुआ था। उसकी आंखों में घृणा जल रही थी। काले चादरों में लिपटी वह आकृति किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। यह वही अघोरी तांत्रिक जादूगर था। रहनी को भागने का मौका नहीं मिला। उसने उसे पकड़ लिया और भूमिगत कक्ष में खींच लिया। जादूगर ने काले जादू के मंत्र पढ़ते हुए फर्श से एक पुरानी गलीचा हटाई, जिससे एक चमकदार सितारे के आकार का प्रतीक प्रकट हुआ। फिर उसने सितारे के आकार के रत्न को उस प्रतीक के बीच में रख दिया। भयभीत रहनी ने पूछा, आप मुझसे क्या करने वाले हैं? जादूगर ने उत्तर दिया, आपने कुछ गलत नहीं किया, पर मेरे पापों के कारण मैं सदियों से पीड़ित हूँ। यदि मैं आपको शैतान को बलिदान दूं, तो मैं अपनी खोई हुई शक्ति फिर से प्राप्त कर लूंगा और स्वतंत्र हो जाऊंगा। उसी समय रहनी ने सीढ़ियों के शीर्ष पर एक चमकीली सफेद रोशनी देखी। जादूगर ने उसकी ओर देखा और डर से थरथराने लगा। रहस्यमयी रोशनी धीरे धीरे कक्ष में उतरी। चकित होते ही सफेद रोशनी ने सितारे के आकार के रत्न को 2 तेज टुकड़ों में तोड़ दिया और उन्हें जादूगर की आंखों में घुसा दिया। एक भयावह चीख खंडहरों में गूंज गई। रत्न के बिना उसकी शक्ति का स्रोत नष्ट हो गया। अघोरी तांत्रिक जादूगर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। सफेद रोशनी ने रहनी के पास आकर उसके कंधे को हल्के से छुआ। सब कुछ काला हो गया। जब रहनी ने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि वह विद्योय के कमरे में है। उसे बताया गया कि वह अपने घर के बाहर बेहोश पाई गई थी और अंदर लाई गई थी। रहनी जानती थी कि कोई भी उसकी देखी हुई अद्भुत घटनाओं पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसने केवल अपनी सास की क्रूरता के बारे में बताया। सब सुनने के बाद विद्योय ने वादा किया कि वह कभी उसे वहां अकेला नहीं छोड़ देगा। जब रहनी ने खिड़की से बाहर देखा तो उसने दूर एक हल्की सफेद चमक देखी। वह मुस्कुराई क्योंकि उसे समझ में आया कि उसका रक्षक और संरक्षक कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी कनिका थी।